अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले ये जो आपकी वेबसाइट है वियर बैलूम, ठीक है, शॉपिंग वेबसाइट जो है ये, इसमें सबसे ऊपर ये टिकर चल रहा है। इसमें आप कोई भी जो भी चीज़ वहाँ टिकर पर अपडेट करेंगे वो यहाँ पर शो होता रहेगा। उसके बाद ये आपका हेडर हो गया, ठीक है। हेडर में आपका वही लॉगिन के और ये कार्ट के और सर्च के आइकन आपको मिल गए। ये आपका लोगो आ गया, ये आपका मेन स्लाइडर हो गया हीरो सेक्शन पे। ये आपका जो है ना क्लिक टू चैट हो गया, जिसमें आप व्हाट्सएप पे भी कोई आपको मैसेज कर सकता है और आपका मैसेंजर पे भी कर सकता है। उसके बाद आगे आपकी कैटेगरी वाइज जो भी आपका डाटा होगा, ठीक है, मैन वुमेन। अभी यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि आपने डाटा सारा रिमूव कर दिया होगा, तभी आपको कुछ भी यहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वरना उसके बाद इस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर डाटा आ जाएगा। उसके बाद आपके जो क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पर आते रहेंगे। उसके बाद आपका जो किसी ने अगर आपकी एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना है इसको, ठीक है, प्रमोशंस वगैरह रिसीव करने के लिए ईमेल पे, तो यहाँ पर लिखेगा ईमेल सब्सक्राइब करेगा और वो आपके पास डाटा पे आ जाएगा। उसके बाद ये आपका जो स्ट्रक्चर है कि डिलीवरी शिपिंग और रिटर्न पॉलिसी आपकी क्या है, उसका एक सेक्शन है। उसके बाद आपका ये फुटर है, फुटर में ये सारी चीज़ें इसमें ऐड है, ठीक है, ये सारे पेजेस ये वो, और ये आपका लोगो इधर से दोबारा आ गया और यहीं से दोबारा आप सब्सक्राइब के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, अब आप करते हैं लॉगिन एज ए एडमिन, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना जो ठीक है, अब अपना लॉगिन किया आपने एज ए एडमिन। ये डैशबोर्ड है आपका, एम्प्टी है, ठीक है, सारा कुछ आपका इसके साइड बार के अंदर है। तो सबसे पहले चीज़ जो आपने करनी है वो करना है किसी भी प्रोडक्ट को ऐड, ठीक है। यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से उस प्रोडक्ट को जो ऑलरेडी ऐड है उसको मैनेज करेंगे। उसके पहले आप क्या करोगे, अपनी कैटेगरीज वगैरह चेक करोगे। कैटेगरीज में क्या है कि आप कैटेगरीज पे आओगे, ठीक है। ये आपकी 3 कैटेगरीज ऑलरेडी बनी हुई है, डिफाइंड भी है। इनको आपने स्पेलिंग वगैरह चेंज नहीं करने, वरना आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपने 3 ही गई थी तो 3 ही कैटेगरीज यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हम आगे टाइप्स के अंदर, टाइप्स जितनी मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हो। इन जो ऑलरेडी ऐड हैं इनके स्पेलिंग अगर आपने एडिट करने हो तो कर लेना, लेकिन वन टाइम जब आप एडिट कर लो फाइनल हो जो, तो आपने दोबारा नहीं करने, वरना कुछ प्रोडक्ट आपके मतलब जैसे कैजुअल लिखा हुआ है, कुछ को आप कैजुअल वियर लिख दोगे तो चीज़ एक ही होगी लेकिन 2 तरह की हो जाएगी। तो ये आपने नहीं करना, यूनिक रखना है, ठीक है। तो ये जितनी भी नई कैटेगरी अगर आपने ऐड करनी है, जैसे मैं कहता हूँ टेस्ट ऐड करोगे, टेस्ट के नाम से नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये अभी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आपके साइजेस, इसमें आपके जो साइज़ चार्ट है जो आप शो करते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अभी फ़िलहाल कोई भी साइज़ चार्ट ऐड नहीं है शायद, क्योंकि नहीं, ठीक है। साइजेज़ ये सारे जितने साइजेज़ हैं ना वो ऑटो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, जितने भी चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल ये वो, इनको चेंज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। साइजेज़ के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इनके अलावा कोई नया साइज़ आता है जैसे 46 पे कॉलर पे कुछ और आपका 47 पे भी आ जाता है कुछ, तो आप यहाँ पर साइज़ का नेम लिखोगे, जैसे 47 लिख दोगे। उसका डिस्प्ले ऑर्डर लिखोगे, जैसे कि डिस्प्ले ऑर्डर इसका 17 है तो उसको 18 दे दोगे आप, ठीक है। अच्छा, दोबारा आप साइड बार पे क्लिक करते हो। उसके बाद आ गया आपका कलर्स, ठीक है। ये सारे कलर्स यहाँ डिफाइंड है, इसके अलावा कलर होते नहीं हैं, सारे मैंने डिफ़ाइन कर दिए मैं। कोई नया आपने डिफ़ाइन करना हो तो यहाँ पर कलर का नाम लिखना आप, और यहाँ से उसको जो भी उसका CSS कोड है ना कलर का, वो नेट से ढूंढ लेना, यहाँ डालोगे, जैसे ही डालोगे ये कलर यहाँ आपको शो भी करेगा कौन सा आपने कलर लिया है, वो सही है तो ऐड कलर कर लेना, ठीक हो गया। यहाँ से एक सारे आपके कलर्स ऐड हो जाएंगे। ये आपके कलर ऑलरेडी ऐड हैं तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे साइड बार में अब आगे साइज़ चार्ट, ये साइज़ के साथ काम करेगा। साइज़ आपके ऑलरेडी ऐड है, साइज़ चार्ट आपने ऐड करने हैं, ठीक है। तो इसमें एक भी आपने शायद साइज़ चार्ट सारे उड़ा दिए ना, ये आपके साथ बड़ा मसला है ना, आपने मतलब खामा खाई उड़ा दिया भाई, उसको एडिट कर देते हैं ना, सारा कुछ एम्प्टी कर दिया हुआ आपने। यहाँ पर आप एक नया साइज़ चार्ट, जैसे कि मैं टेस्ट के नाम से एक साइज़ चार्ट ऐड करता हूँ, क्रिएट एंड कन्फिगर करता हूँ। जैसे ही मैंने किया, अब ये टेस्ट जिसको मैंने साइज़ चार्ट दिया है, ये साइज़ चार्ट का नाम आ गया, ये कहाँ शो होगा आपको ऐड प्रोडक्ट करते हुए शो हो जाएगा। जितने भी नाम आप इधर ऐड करोगे साइज़ चार्ट वो सारे वहाँ शो होंगे, ठीक है। अब इसमें ये प्लस दिया हुआ आपको, प्लस पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले क्या दोगे, ऑब्वियसली उसमें चेस्ट होगी, चेस्ट का कोई साइज़ होगा, तो एक्स्ट्रा स्मॉल में चेस्ट का साइज़ क्या आएगा, स्मॉल में क्या आएगा और मीडियम में क्या आएगा,
वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। फिर नेक आ गया होगा, यकीनी तौर पर नेक होता है शायद, या जो भी होता है वो लिखोगे आप, और यहाँ पर आप उसका जो भी साइज़ है वो लिख दोगे। आगे भी अगर आपके साइजेज होंगे तो आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी साइज़ हैं यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं लिख सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद अपडेट चार्ट करोगे, ये टेस्ट के नाम से आपका एक ऐड हो गया। अब ये कहाँ शो होगा ये आपने याद रखना, ये शो होगा आपको जब ऐड प्रोडक्ट करोगे, तो वो आपसे पूछेगा कि ये जो आपने प्रोडक्ट ऐड किया इसको कौन सा साइज़ चार्ट शो कराना है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आगे हमारे डिलीवरी चार्जेस। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस में बेस फेयर आपने कहा था 200 रखनी है, 200 है। टैक्स परसेंटेज जो भी आप यहाँ पर चेंज करोगे उसके हिसाब से टैक्स परसेंटेज उस बेस फेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद पर प्रोडक्ट मतलब पर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है तो 200 और उसके ऊपर 4% टैक्स मिला के जो भी होगा वो फिगर बन जाएगी। लेकिन हर परसेंटेज जो एक एक क्वांटिटी ऐड होती जाएगी, मतलब किसी ने ऑर्डर किया वो एक क्वांटिटी है तो उसका एक क्वांटिटी का जो ऑर्डर बनेगा 208 रुपये उसके डिलीवरी चार्जेस बनेंगे। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी 2 हो जाती है तो 5% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है, आपकी हर क्वांटिटी के ऊपर। तो जब 2 हो जाएंगी तो 218 हो जाएंगे, इसी तरह 5 आइटम हो जाएंगे तो 248 हो जाएंगे। ये परसेंटेज का फार्मूला ये वाला जो है ये पर क्वांटिटी ऐड होता चला जाएगा। बेस आपका टैक्स और ये बेस फेयर सेम रहेगा, बस ये आपको अगर आपने आगे पीछे करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको 6% कर देता हूँ, ये लें 6% कर दिया तो ये देख रहे हैं बेस आपका वही रहा, लेकिन 2 आइटम होते ही ये 220 हो गए और 256। इस तरीके से ये आप कम ज़्यादा आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। आप देख लो कि भाई 2 पे कितने होने चाहिए, 5 मतलब पर आइटम कितने पैसे बढ़ने चाहिए, कितना परसेंटेज, तो आपने परसेंटेज यहाँ पर देनी है, ठीक है। अपडेट डिलीवरी चार्जेस करोगे तो इसी हिसाब से डिलीवरी चार्जेस आपके कैलकुलेट होंगे। ये सारा नीचे फार्मूला भी उसका दिया हुआ है कि किस हिसाब से क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए भी लिख के भी दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आपका आता है कंटेंट। अच्छा जी, कंटेंट में सबसे पहले स्लाइडर है, ठीक है। जो फ्रंट एंड पे आपने स्लाइडर शो कराने हैं, अभी फ़िलहाल इंडेक्स पेज के लिए एक स्लाइडर बना हुआ, इसी को मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। एडिट करता हूँ तो ये सेटिंग है, ये इस सारी सेटिंग को छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सही है, ठीक है। ये है कंटेंट स्लाइडर, इसमें जाना है अब आपने। जो पहला ये जो स्लाइडर है, ये स्लाइडर किस पेज के लिए है, ये मैंने इंडेक्स पेज के लिए, क्योंकि आपको इंडेक्स पे लगाना है तो सिर्फ इंडेक्स ही रखना है, इसको आपको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है ना स्लाइडर 1 ऐड कर दिया कि उसकी स्लाइड 1 के ऊपर कौन सी इमेज है, यहाँ से इमेज चेंज करनी हो तो आपकी मर्ज़ी है। और इमेज का साइज़ ये होना चाहिए 1500x600, ठीक है। फॉर्मेट कोई सा भी हो सकता है उसका, जेपीजी, वेब पीएनजी, आपकी मर्ज़ी है। उसकी हेडिंग उस पर क्या आनी चाहिए, सब हेडिंग क्या आनी चाहिए, बटन का टेक्स्ट है और ये बटन का लिंक है। ये एम्प्टी इसलिए छोड़े मैं, उस पर बटन लगाने की आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप लगाना चाहते हो कहीं और, इसको लिंक के थ्रू कस्टमर को लेके जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर आगे स्लाइडर 2, जैसे ही आप स्लाइडर 2 पे क्लिक करोगे तो स्लाइडर 1 देखो वो बंद हो गया, 2 खुल गया। 2 के अंदर इमेज ये लगा हुआ है, हेडिंग ये है, सब हेडिंग ये है, बटन टेक्स्ट और बटन लिंक खाली है। अब आप कहते हो एक और स्लाइडर लगाना है, एक और स्लाइड लगानी है स्लाइडर के अंदर, तो आप ऐड स्लाइड पे क्लिक करोगे, जैसे ही करोगे देखो दूसरी बंद होगी, तीसरी आ गई। एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर डाटा मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पर आप डाटा ऐड करते चले जाओगे और यहाँ से सिर्फ सेव स्लाइडर करोगे, बस आपका काम हो गया, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये ठीक है। सेटिंग में आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। बैक टू लिस्ट करोगे तो ये आपका एक स्लाइडर है, इसी को आपने अपडेट करना होगा, जब भी करना होगा तो आप इसी को अपडेट करते रहना, डिलीट करना देना, वरना स्लाइडर आपका मेन से ख़त्म हो जाएगा। ओके हो गया, ठीक है। यहाँ से आप स्लाइडर इस तरह मैनेज करोगे तो उसके बाद जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, फिर आता है मैनेज टिकर, वो जो मैंने आपको बताया था ऊपर चल रहा है ना ब्लैक, उसमें मैनेज टिकर पे आ गए, ठीक है। ये सारी सेटिंग है टिकर की, जिसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, उसके बाद ये 2 टिकर इसमें ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। पहले पे ये लिखा हुआ, अगर इसको एडिट करना है, ठीक है, उसका टाइटल ये है, मैसेज ये है, इसको इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, टाइटल जो टिकर का जो ये टाइटल है ना, ये यूनिक होना चाहिए, मतलब यूनिक क्या मतलब है, ये देखो कैंसिल करता हूँ मैं। पहले का आपने टाइटल ये दिया हुआ है, दोबारा ये टाइटल नहीं दे सकते, डिफरेंट दोगे आप, ताकि सिस्टम को पता हो कि आप दूसरी नई चीज़ बनाई आपने, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। ये टिकर है, ये टिकर का टेक्स्ट है जो भी इधर शो करवा रहे हैं हम। अच्छा, अगर इसको मैं इनएक्टिव कर दूंगा तो फ्रंट एंड से ये हट जाएगा, तो जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ, अपडेट टिकर करता हूँ, ठीक है। और इधर आए हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जैसे ही मैंने वेबसाइट रिफ्रेश करी आपकी, तो आप ये देखोगे ऊपर सिर्फ एक ही टिकर अब शो हो रहा है, बिग न्यूज़ वाला, ठीक है। हालांकि हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, एक बिग न्यूज़ वाला, एक स्पेशल वाला क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि इसको ये देखें एक्टिव का स्टेटस 9 हो गया, ठीक हो गया।
तो इस तरीके से अगर आपने टिकर का टेक्स्ट भी एडिट करना है तो यहाँ से कुछ भी एडिट कर दो, दोबारा एक्टिव कर दो, अपडेट टिकर कर दो, तो ये दोबारा फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। ओके हो गया। अच्छा कुछ एक मिनट अब दोबारा देख लेते हैं इसको। ये आ गया कंट्रोल F5, ये बिग न्यूज़ का टिकर आ गया, उसके बाद आना चाहिए हमारा प्रमोशन का। ठीक है। अच्छा अब ये आप देखोगे कि एक ही आ रहा है, दोबारा दूसरा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब ये आप चीज़ अपडेट करते हो ना तो सर्वर को ना थोड़ा टाइम लगता है कैशे को रिफ्लेक्ट करवाने में। ठीक है, तो ये इंस्टेंट चेंजेस नहीं होती, लेकिन अगर कोई आप इस तरह की ख़ास इस तरह की चेंजेस करते हो और आप कहते हो यार ये ज़रूरी है या आज बस हर हाल में इंस्टेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए सर्वर रिफ़्रेश करवाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह नहीं करते हैं कि आप जो है ना उसी वक्त इफेक्ट डलवा दो, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल नई आप बना रहे हो और आपने उसकी सारी चीज़ें वन टाइम सेट करनी हो ना, तब बस इसको एक दफ़ा कर सकते हो आप, लेकिन ये बार बार करने की चीज़ नहीं होती है। ठीक हो गया। यहाँ से टिकर इस तरीके से आपका। अब अगर यहाँ पर नया टिकर ऐड करते हो, ऐड यूँ करते हो, टिकर का नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट, इसको कहता हूँ टेस्ट टिकर, ऐड टिकर किया। ठीक है, टेस्ट के नाम से नया ऐड हो गया। अब मैं इधर आया। अच्छा एक मिनट, इस वेबसाइट पेज को ही बंद करके दोबारा खोलेंगे तो आ जाएगा। ये देखें वियर बाय लूम। ठीक है, ये स्पेशल डिस्काउंट वाला आ गया। बिग न्यूज़ का आ गया। अब इसके बाद जो हमारा तीसरे वाला था टेस्ट वाला वो आ जाएगा। ये टेस्ट वाला। ठीक है, तो अगर आपने टेस्ट वाला इनएक्टिव करना हो, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप काफ़ी सारे टिकर बना के रख लो, जो जिस टाइम चलाना हो उसको एक्टिव कर दिया एडिट में जाके, जिसको नहीं चलाना उसको इनएक्टिव कर दिया। ठीक है, तो आपको फुली कंट्रोल्ड पैनल पे दिया हुआ है सारा कुछ। अच्छा जी, टिकर के बाद आ जाते हैं हम पॉपअप पे। ठीक है, ये जो आपको फ्रंट एंड पे पॉपअप शो होता है ना, कहाँ गई ये वेबसाइट जो फ्रंट एंड से मैं बंद करके दोबारा खोलता हूँ, ओपेरा ब्राउज़र, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं वियर बाय लूम। ठीक हो गया। ये अभी आएगा 8 सेकंड का लगा रखा मेरा टाइमर हमने, 8 सेकंड बाद शो होता है ये। ठीक है, इसको चेंज करना है आपने, तो आप क्या करोगे, अभी फ़िलहाल ये बना हुआ है, इसको एडिट करना है, एक्टिव इनएक्टिव करना है। मतलब आप काफ़ी सारे पॉपअप बना के रख सकते हो, जिस किसी एक को आप एक टाइम पे एक्टिव रख सकते हो, तो जिसको भी एक्टिव रखना है बस उसको एक्टिव छोड़ दो। बाकी जैसे कि मैं एक नया बनाता हूँ, उसके लिए इमेज लगाता हूँ मैं ये वाला, मैसेज लिख देता हूँ हेलो भाईजान। ठीक है, बटन के ऊपर कोई बटन लगाना है उसके ऊपर तो आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है ये सारी बटन की चीज़ें। अगर उसके ऊपर कोई फेसबुक यूआरएल का पेज भी लगाना है, जैसे कि मैं आपको यूआरएल का एक लिंक ले देता हूँ, वो भी सारी चीज़ें लगा के दिखा देता हूँ। और खुल जा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ फनी साइट। ठीक है, ये मेरा चैनल आ गया। अगर मैं इसका लिंक लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसको मैं लेके आ गया यूट्यूब के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे लिंक लगा दिया मैंने, ये सब कुछ लिख दिया। अब मैं यहाँ सेटिंग के ऊपर, सेटिंग में ये सारी चीज़ें छेड़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेट है ये। ठीक है, कंटेंट में इसको ही रहने देंगे, क्रिएट पॉपअप करेंगे। जैसे ही करेंगे देखो ये वाला इनएक्टिव है, इसको मैं जैसे ही एक्टिव करूँगा दूसरे वाला इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि एक टाइम पे एक ही एक्टिव रहेगा। तो जैसे ही एक्टिव रहेगा, अब क्या करूँगा मैं, अब इस पेज को मैं दोबारा बंद करके खोलता हूँ, ओपरा यहाँ वियर बाय लूम। ठीक है, 8 सेकंड वेट करते हैं। अब देखो ये वाला आ गया। अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो ये आ गया, इमेज मेरा ये आ गया, उसके नीचे ये देखो मेरा यूट्यूब का एक लिंक बना हुआ आ गया कि आपके इसके ऊपर कोई यूट्यूब का भी लिंक लगा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा चैनल यहाँ पे खुल जाएगा नए पेज के अंदर, ये यूट्यूब का मेरा चैनल साइड पे खुल गया। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अच्छा जी, दोबारा इधर आते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से टिकर को डिलीट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बस ये इसको पॉपअप को, क्योंकि बस जो एक बन गया उसको आप एडिट करते रहो। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम साइड बार पे आते हैं और अब आते हैं हम अपने व्यू सब्सक्रिप्शंस पे। तो जो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वाया कहाँ से, वाया इधर से या फिर इधर से, वो सारी सब्सक्रिप्शन आपको शो होंगी यहाँ पे साइड बाय साइड। ठीक है, सबके सब शो हो रहे होंगे आपको कि कौन कौन किस किस ने सब्सक्राइब किया। आपको सबका डाटा आप देख सकते हो, सबके ईमेल आपको मिलेंगे,
ठीक है, और आपको ये बताएगा कि उसने सब्सक्राइब कहाँ से किया, फुटर से किया या मेन पेज से किया। मेन पेज एम्प्टी होगा, फुटर का फुटर लिखा हुआ आ जाएगा, और उसका आईपी एड्रेस वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी एरिया से इसको सब्सक्राइब किया है, किस यूज़र ने किया। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तक आपके 2 सब्सक्राइबर हैं, ये आपको टोटल भी इधर से पता चलता रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम मैनेज टेस्टिमोनियल्स पे। टेस्टिमोनियल्स में क्या होगा, जितने लोग आपके प्रोडक्ट को बाई करेंगे और अपने अकाउंट से जाके किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे, वो जो भी रिव्यू करेंगे वो यहाँ पर आपको शो होते रहेंगे। अभी एक ही है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको, सॉरी ये तो टेस्टिमोनियल्स है। टेस्टिमोनियल्स में क्या होगा भला, आप जितने भी टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर शो होते रहेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला ऐड किया हुआ है, आप एक और ऐड कर लो। ये ऐड न्यू करते हैं, नेम दे देते हैं टेस्ट, डेजिग्नेशन भी टेस्ट, इधर भी टेस्ट, और इसको सेव टेस्टिमोनियल करते हैं। ठीक है, टेस्ट के नाम से आ गया। जैसे ही आ गया, अब अपना ये है ना टेस्टिमोनियल वाला, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपका टेस्टिमोनियल आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको बंद करते हैं हम, दोबारा खोलते हैं, ओपरा ब्राउज़र, वेयर बाय लूम, ठीक है, नीचे आए, नीचे जैसे आए ये देखो टेस्ट वाला आ गया। ठीक है, एक तो ये टेस्टिमोनियल जो आपका यहाँ पर आता रहेगा। उसके अलावा आपके कस्टमर्स के जितने भी रिव्यूज़ हैं, ठीक है, वो रिव्यूज़ आपको मिलेंगे अप्रूव रेटिंग के अंदर। मतलब वो रिव्यू करेंगे प्रोडक्ट का, तो अप्रूव रेटिंग में आपने आना है। तो जिसके भी अभी तक किसी ने पेंडिंग कोई भी नहीं, अप्रूव्ड रिव्यूज़ ये हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जितने भी रिव्यूज़ किसी ने किए होंगे, जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट किए, ये प्रोडक्ट था उसका, कस्टमर का नाम आ रहा होगा, उसकी रेटिंग आ रही होगी, उसने क्या रेटिंग दी है इसको, और उसका क्या रिव्यू डाला है उसने, ये आता रहेगा। ऑर्डर का नंबर क्या था उसका प्रोडक्ट का, और ये किस डेट पे उसने रिव्यू डाला है ये। अच्छा, अप्रूव क्या होगा कि अगर आप इसको, जैसे कि मैं अभी इसको रिवर्ट करता हूँ, जैसे मैंने रिवर्ट किया ना, तो ये पेंडिंग में चला जाएगा। जो पेंडिंग में चला जाएगा वो आपका फ्रंट एंड पे यहाँ पर शो नहीं होगा। जिसको आप अप्रूव कर दोगे वही यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको, जैसे कि मैंने ये एक इसको इधर ले गया हूँ, तो अगर आप इस वेबसाइट को दोबारा खोलोगे, ये लो, ऊपर आप 1000 रुपये गए, यहाँ गए, और यहाँ पर हमने वेयर बाय लूम किया। ठीक है, यहाँ जैसे ये देखो 3 हो गए, चौथा हट गया यहाँ से, ओके हो गया। तो अगर आप मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, ये याद रखना, ये कौन है, ये है जो भी है परफेक्ट आंसर, इसको अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है, ये अप्रूव में चला गया। अब मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पेज को बंद करके दोबारा खोलता हूँ, वेयर बाय, अबे सॉरी, ओपरा, ओपरा वेयर बाय लूम। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आए तो अल्लाह आपका भला करे, ये देखें चौथा आ गया। ठीक है, 4 हो गए। अब अगर आप किसी एक पे क्लिक करोगे, जैसे कि मान के चलो इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो अगर तो ये टेस्टिमोनियल है तो यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शो नहीं होगी। लेकिन अगर ये किसी कस्टमर का रिव्यू आया तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो रही होगी। कैसे, जैसे कि ये है, ठीक है, अब ये किसी कस्टमर का रिव्यू है, इसी वजह से इसका ऑर्डर नंबर और उसने किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या किया है, क्या रेटिंग दी है, क्या लिखा था, ये सारा कुछ इस तरीके से शो होगा। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पैनल में है, अल्लाह आपका भला करे, ये सारा कुछ हो गया। अब हमारी पहली चीज़ रह गई जो कि है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में हम आए, अब हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है। प्रोडक्ट का नाम लिखा हमने टेस्ट, और इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करी कि वो कौन सी कैटेगरी पे, मैन वुमेन, मैन क्या देता हूँ। टाइप उसकी कैजुअल था, फॉर्मल है या पार्टी वेयर है। ठीक है, मैं कहता हूँ कैजुअल है। और हाईलाइट फीचर, अगर कोई मतलब वो न्यू अराइवल है, बेस्ट सेलर है, ट्रेंडिंग है, सीजनल है, आपकी मर्ज़ी है जो भी चूज़ करोगे। मैं कहता हूँ फीचर्ड है। अच्छा, अवेलेबल साइजेस उसके कौन कौन से, मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल भी है मेरे पास, स्मॉल भी है इसमें, और मीडियम भी है। ठीक है, साइज़ चार्ट, अब देखो वो जो टेस्ट मैंने आपको बताया था एक हमने ऐड किया, अब इसके अगेंस्ट जो भी जितने भी साइज़ चार्ट वहाँ ऐड करोगे यहाँ शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप तरतीब से उसके नाम सही ऐड करना ताकि वो आपको पता चले कि आपने कौन सा यहाँ यूज़ करना है। तो मैं यहाँ इसको टेस्ट अलाउ कर देता हूँ। अच्छा, प्राइस इसकी क्या रखनी है, मैं कहता हूँ 500 रुपये है। डिस्काउंट कोई देना है तो मैं कहता हूँ 2% देना है। डिलीवरी चार्जेस ये ऑप्शनल है, इसको लिखोगे नहीं लिखोगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो इसको 0 भी रख सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, अवेलेबिलिटी यस रहनी चाहिए आपकी, तभी आपका प्रोडक्ट अवेलेबल फ्रंट एंड पे शो होगा। अगर इसको नो कर दोगे तो नहीं शो होगा। ठीक है, प्रमोशन है या नहीं है आपकी मर्ज़ी है, नो और यस आप कर सकते हो। यस करोगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा प्रोमो, और नो कर दोगे तो लिखा हुआ नहीं आएगा।
रिटर्न पॉलिसी जो भी उसकी आपने ऐड करनी है आपकी मर्ज़ी है, 14 डे रिटर्न पॉलिसी है या उसका जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जो भी उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर लिख सकते हो। फुल डिटेल में जो भी उसकी फुल डिटेल है वो यहाँ पर लिख सकते हो। और कलर उसके कौन कौन से हैं, तो मैं ये कहता हूँ उसका ये कलर है, ये भी कलर है और ये भी कलर, 3 कलर मैंने कहता हूँ उसके ऐड कर दिए मैंने। अब हर कलर की इमेज आपने ऐड करनी है। पहले कलर की इमेज मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ उसकी इमेज है ये वाली, ठीक है। दूसरे वाले कलर पे आया, उसकी भी मैं यही रखता हूँ। तीसरे वाले कलर पे आया, उसके लिए मैं कोई और रख सकता हूँ। अब मेरे पास इमेज है नहीं, एक मिनट है ये, ठीक है, ये रखता हूँ। और इसके ऊपर मैं आपके ये रख लेता हूँ और इसके ऊपर यही रहना देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ अब ऐड प्रोडक्ट, ये आपको प्रोडक्ट ऐड हो गया, ठीक है। अब देखने, अब मैं इसको वेबसाइट को दोबारा खोलते हैं, ओपरा ब्राउज़र वेयरबालूम, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा नीचे आएंगे ये, ठीक है। अब आपने मेरे ख्याल मैन में ऐड किया था तो मैन में आएगा वो मैन में कुछ नहीं ऐड किया इसलिए हम किया। मैन पे आ जाएंगे, ये मैन पे नज़र आ रहा है। हमने प्रोमो नहीं लगाई थी इसलिए प्रोमो उस पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। 2% डिस्काउंट लगाया था ऊपर नज़र आ रहा है, रेटिंग शेटिंग नज़र आ रही है उसकी। अच्छा, उसका नाम, उसकी कैटेगरी और उसकी प्राइस, कट के प्राइस आ रही है। अच्छा, अब उसके 3 कलर भी आ रहे हैं ना, क्योंकि 3 कलर आपने ऐड किए थे। जिस पे भी माउस होवर करोगे उसका इमेज वो बताएगा कि इस कलर के ऊपर कौन सा कपड़ा है, ठीक है। इस पर कौन सा है, इस पर कौन सा है। अब इस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वही आपका कार्ड, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं। ऐड टू कार्ड करना है तो यहीं से ऐड टू कार्ड हो जाएगा। बाय नाउ डायरेक्ट करना है तो यहीं से बाय नाउ हो जाएगा। जैसे आप इस पर बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो अल्लाह आपको भला करे, आपको बाय नाउ का पेज ओपन हो जाएगा और ये सारा आपको ऑलरेडी पता है, ठीक हो गया। यहाँ से सारा कुछ चल रहा होगा। अगर कस्टमर लॉगिन होगा तो वो ऑब्वियसली अपनी ऑर्डर को ट्रैक कर सकेगा, और अगर लॉगिन नहीं होगा तो ऑर्डर को ट्रैक नहीं, इस तरीके से ट्रैक नहीं कर सकेगा क्योंकि वो लॉगिन नहीं है, रजिस्टर्ड यूज़र नहीं है। तो उसको फिर आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि मेरा ऑर्डर का क्या बना, ठीक है। मैंने सारे इसके फीचर आपको समझा दिए हैं, तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा ये वेबसाइट कैसे काम कर रही है।